गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी की हमारी क्लास चल रही है और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि एडीओ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला ये क्लास। वैसे तो हिंदी हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो व्हाटएवर, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चाहे आप एडीओ दे रहे हो, चाहे आप सीजीपीएससी दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, प्री दे रहे हो, हर चीज़ में आपको हिंदी पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और जिस तरीके से मैं हिंदी पढ़ाती हूँ वो पूरा आपके डिटेल में रहता है, इसलिए बिल्कुल लास्ट तक मेरा वीडियो देखा करें। तो चलिए आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं संधि के बारे में। संधि क्या है, कैसा है, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा लाइट के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। देखो विद्यार्थी जीवन है, विद्यार्थी जीवन में एडजस्ट करना पड़ेगा, हर चीज में एडजस्ट करना पड़ेगा। बोलोगे एकदम कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, तो कंफर्टेबल लाइफ में फिर आप जीवन के उस सीढ़ी तक नहीं पहुंच सकते जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। अगर आप कंफर्टेबल लाइफ चाहिए तो ठीक है। आपका मन लग रहा है जिस टाइम पर मैं सो जाऊं, उस टाइम पर आप बोलोगे मैं सोई जाऊं, हाँ तो फिर तुम पढ़ोगे कब? मन तो बोलेगा ही ना। जहां एसी चल रहा है, गर्मी का दिन है, धूप से जाओगे एसी चालू होगा तो मन होगा ही होगा कि मैं सो जाता हूँ। अब तुम सो गए, उठोगे, फिर बोलोगे मेरे को भूख लग रहा है, मैं थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ, फिर बोलोगे मैं थोड़ा सा मोबाइल देख लेता हूँ, यार इंस्टा भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्या है। मतलब ऐसे करके 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 आपका पूरा समय चला गया, एक दिन आपका पूरा निकल गया। अब ये जो एक दिन निकला है ना आपकी लाइफ से, वो चाहे आप करोड़ों रुपए भी दोगे ना, फिर भी ये दिन वापस नहीं आ सकता। आया क्या समझ में? ये होता है समय का वैल्यू। याद रखना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। विद्यार्थी जीवन है, थोड़ा सा एडजस्ट करके चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आज अपने को पढ़ना है संधि के बारे में। तो संधि किसको कहते हैं ये अपन सब जानते हैं, है ना। संधि किसे कहा जाता है? संधि। तो संधि की परिभाषा मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप बचपन से इस चीज को पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। मतलब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो यहां से एक प्रश्न बन जाता है कि ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। मैं बताइए आपको कि कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही, पर पूरा ऑब्जेक्टिव भी हम देखते हुए चलेंगे कि कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहां से प्रश्न बन जाएगा कि ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं। तो ध्वनियों के मेल को ही संधि कहा जाता है, जबकि शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, शब्दों के मेल को समास कहते हैं। चीजें क्लियर हुई क्या? तो दो प्रश्न देखो, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी जो पॉइंट मैंने बताया ये आपको नोट करके चलना है कि संधि क्या होता है। तो ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं, और शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ये दोनों पॉइंट रट लो, चाहे याद करो, चाहे माइंड में बैठाओ, चाहे जो करना है करो, पर ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब संधि कितने प्रकार का होता है? तो संधि होता है बच्चे तीन प्रकार का। एक होता है आपका स्वर संधि, एक होता है आपका व्यंजन संधि, और एक होता है आपका विसर्ग संधि। ये अपने को पता है। अब हम इसमें थोड़ा सा डिटेल जाएंगे कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको याद रखना है स्वर संधि कहते किसको है? तो स्वर संधि में स्वर वर्ण का मेल होगा, सिंपल सा बात है। स्वर संधि हम किसको कहेंगे? तो ऐसा संधि जिसमें स्वर वर्णों का मेल हो, स्वर वर्णों का मेल हो, उसे क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार का होता है भाई? तो जो स्वर संधि है वो आपका 5 प्रकार का होता है। लिखते हुए चलेंगे, स्वर संधि कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहले होता है आपका, लाइन से चीजों को क्लियर करेंगे, जो मैं बता रही हूं उसको नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले होता है आपका गूढ़ संधि। दूसरा क्या होता है? सबसे पहले गूढ़ संधि, फिर होता है आपका वृद्धि संधि, वृद्धि, गूढ़ संधि के बाद वृद्धि संधि, वृद्धि संधि के बाद यड़ संधि, यड़ संधि, यड़ संधि के बाद होता है आपका आयादि संधि, और 5वें नंबर पर बच गया आपका दीर्घ संधि, ठीक है। तो ये स्वर संधि के प्रकार हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये संधियों के प्रकार हैं। पर स्वर संधि अपने आप में कितने प्रकार का होता है? तो जो स्वर संधि वो अपने आप में 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो पहला होता है आपका गूढ़ संधि, दूसरा होता है आपका वृद्धि संधि, तीसरा होता है आपका यड़ संधि, चौथा होता है आयादी, और पांचवा होता है दीर्घ। देखो सीक्वेंस से याद करना जरूरी नहीं है, मैटर ये करता है कि आपको चीजें याद होनी चाहिए। तो कौन कौन सा हो गया संधि के 5 प्रकार? सबसे पहले गूढ़, वृद्धि, चौथा और पांचवा है दीर्घ संधि, ठीक है। तो 5 बार बोलेंगे इसको तब याद होगा। सबसे पहले गूढ़ संधि, उसके बाद वृद्धि,
यड़ आयादी दीर्घ, गुड़ वृद्धि यड़ आयादी दीर्घ। गुड, गुड़ वृद्धि आयादी यड़ और दीर्घ संधि। इस प्रकार से 5 संधि के प्रकार हैं, स्वर संधि के प्रकार है। कौन कौन सा? गुड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। मैंने बोला ना सीक्वेंस मैटर नहीं करता, याद होना चाहिए बस। तो ये 5 संधि आपको याद हो गया कि ये स्वर संधि के प्रकार है। अब आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है कि गुड़ संधि किसे कहते हैं, या फिर कोई शब्द आपके सामने दे दिया जाएगा और बोलेगा कि इस शब्द में कौन सा संधि है, तो कैसे पता करेंगे आप? तो उसको पता करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि गुड़ संधि आप कहोगे किसको, गुड़ संधि कहा किसको जाता है। तो लिखते हुए चलेंगे, गुड़ संधि 2 शब्दों के मिलने से, मैं ट्रिक से समझा रही हूं आपको ना, परिभाषा देखोगे तो बहुत लंबा चौड़ा है, हम ट्रिक से चीजों को पहचानना सीखेंगे। तो गुड़ संधि किसे कहा जाता है? तो गुड़ संधि ऐसे संधि को कहते हैं जिनके मिलने से बीच में ए ओ अर, ए ओ अर या फिर री आए। ठीक है, ए ओ अर या फिर अंतिम में री ऋषि का आए तो वह आपका गुड़ संधि होता है। चीजें क्या क्लियर हो गई? मैंने बताया गुड़ संधि के बारे में। गुड़ संधि किसे कहेंगे, गुड़ स्वर संधि किसे कहते हैं, तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, माइंड में सेट कर लो, कभी नहीं भूलोगे। गुड़ स्वर संधि किसे कहा जाता है? तो गुड़ स्वर संधि 2 स्वर संधि के मिलने से अगर बीच में, दोनों के मध्य में क्या है, ए ओ अर या फिर अंतिम में री ऋषि का आए या री ऋषि की मात्रा आए, ए ओ अर या फिर री ऋषि की मात्रा है, तो कैसा संधि है? वह आपका गुड़ स्वर संधि है। जैसे इसके एग्जाम्पल है नरेंद्र, नरेंद्र। अब बताओ इसमें से कौन सा मात्रा दिख रहा है आपको? ए की मात्रा दिख रही है, रे के ऊपर में ए की मात्रा लगी हुई है, तो यही इसका ट्रिक है। नरेंद्र, ए आ गया ना, तो जहां पर ए दिख जाए वो कैसा संधि होगा? गुड़ स्वर संधि होगा। नरेंद्र ले लो, सुरेंद्र, ए की मात्रा आ गई, मतलब ये भी क्या एग्जांपल्स लिख लेंगे, है ना, नरेंद्र, सुरेंद्र, पुष्पेंद्र, या फिर ले लो कमलेश, ए की मात्रा दिख गई, गुड़ स्वर संधि है। ठीक है, इसके अलावा सोमेश, सोमेश, ए की मात्रा दिख गई। परोपकार, मैंने बोला परोपकार, परोपकार। अब देखो इसमें कौन सी मात्रा दिख गई? ओ की मात्रा दिख गई बीच में, तो बस ये भी क्या हो गया आपका? गुड़ स्वर संधि हो गया। इसके अलावा देवर्षि, हमने बोला देवर्षि, आया हुआ स्टमक लगा लेंगे इसको, देवर्षि। एक होता है महर्षि, तो इसमें क्या मात्रा दिख रहा है? तो मैंने एक ट्रिक बताया है आपको कि अंतिम में री ऋषि की मात्रा या फिर री साउंड आए, तो देखो देवर्षि दिख गया ना, री का मात्रा और री का साउंड भी, तो क्या हो जाएगा आपका? गुड़ स्वर संधि हो जाएगा। बोलो चीजें क्लियर हो गई? तो ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, सिंपल सा बात था, एकदम आराम से आप याद रख सकते हैं। तो गुड़ स्वर संधि हम किसको कहेंगे? 2 संधियों के, 2 स्वरों के मिलने से अगर बीच में ए की मात्रा, ओ की मात्रा या फिर अर या फिर री ऋषि का ये आ जाए तो कैसा संधि होगा? वो आपका गुड़ स्वर संधि होगा। चीजें खत्म। दूसरा पॉइंट लिखेंगे वृद्धि स्वर संधि के बारे में। वृद्धि स्वर संधि का क्या ट्रिक है? ये अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं मिटाती हूँ, है ना, ताकि एक एक ठोको अपन लिखते हुए चले, डिटेल में समझते हुए चले। दूसरा क्या है हमारा? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, साइड हेडिंग डालेंगे, वृद्धि स्वर संधि। 2 शब्दों के मिलने से अगर ए की मात्रा और औ की मात्रा आए, 2 स्वरों को आप आपस में जब मिलाएंगे तो इसके बीच में अगर ए की मात्रा आ रहा है और ओ की मात्रा आ रहा है तो वहां वृद्धि स्वर संधि होगा। इससे पहले वाले में मैंने क्या बताया था? ए ओ और अर आए। इससे पहले वाले में छोटा ए था, अगर आप लोग को ध्यान जा रहा होगा तो, छोटा ओ था अगर आपका ध्यान जा रहा होगा तो, और छोटा अर था। ठीक है, ये आया क्या समझ में? तो वो गुड़ संधि था। और जिसमें बड़ा बड़ा मात्रा लगे, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, तो कैसी संधि होगी आपकी? वृद्धि होगी। वृद्धि मतलब बड़ा होता है क्या? हाँ, बस यही चीज याद रखना है। गुड़ में छोटा छोटा मात्रा रहेगा और वृद्धि में बड़ा बड़ा मात्रा रहेगा। ए की मात्रा, औ की मात्रा जहां पर दिख जाए वो आपका कैसा संधि? वृद्धि स्वर संधि होगा। चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि एक कैक, मैंने बोला एक कैक, अब बीच में ए की मात्रा दिख गई,
वृद्धि स्वर संधि हो गया। ठीक है, इसके अलावा ले लिया हमने लोकैषणा, लोकैषणा, देखो ए की मात्रा दिख गई बीच में। ठीक है, इसके अलावा दंतौष्ठ, दंतौष्ठ, ये देखो औ की मात्रा दिख गई आपके बीच में। ठीक, इसके अलावा महोजस्वी, महोजस्वी, फिर से बीच में औ की मात्रा दिख गई आपकी। तो बड़ी बड़ी मात्रा जहां पर दिख जाए, ए की मात्रा, औ की मात्रा, ऐसे शब्द जहां पर दिख जाए तो वो क्या होगा आपका, वो आपका गुण स्वर संधि होगा। इसके अलावा आप ले लीजिए वनौषधि, वनौषधि, या फिर हमने ले लिया सदैव, सदैव, ए की मात्रा दिख गया, वनौषधि, औ की मात्रा। तो जहां पर बड़ी बड़ी मात्रा आपको दिख जाए, ए की मात्रा हो या औ की मात्रा हो, तो वो कैसा संधि होगा, वो आपका गुण वृद्धि स्वर संधि होगा। गुण मतलब छोटा, क्योंकि किसी के अंदर गुण देखते हैं तो हम उसको छोटा ही समझते हैं, अरे होगा। ठीक है, दूसरा का गुण का बखान कर दोगे तो आदमी को अच्छा फील नहीं होता है, लेकिन उसकी जब आप तारीफ करोगे ना उसको बहुत अच्छा लगता है। तो वही ट्रिक बना लो कि जब हम दूसरा का गुण का बखान करते हैं तो आदमी उसको छोटा समझने लगता है। तो छोटा छोटा का मात्रा गुण और बड़ा बड़ा का मात्रा क्या आ जाएगा, वृद्धि आ जाएगा। चलिए, तीसरा संधि मैंने क्या बताया, तो तीसरा है आपका यड़ संधि। यहां तक चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं, समझ आ गया अपने को। चलिए, तीसरा है आपका यड़ संधि। यड़, अभी यड़ संधि का क्या फंडा है, तो देखिए यड़ संधि का एक सिंपल सा ट्रिक है, इसमें कोई ना कोई अधूरा शब्द आपको मिलेगा, कोई ना कोई अधूरा शब्द आपको मिलेगा, कोई ना कोई अधूरा शब्द आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो अधूरा शब्द रहेगा वो किसके साथ रहेगा, तो यह जो अधूरा शब्द रहेगा वो या, व और र, इन तीनों के साथ लगा हुआ मिलेगा। यड़ स्वर संधि का सॉलिड ट्रिक है, इससे बेहतरीन ट्रिक कहीं नहीं मिल सकता। यड़ स्वर संधि क्या कहता है कि कोई ना कोई अधूरा शब्द दिखेगा और जो अधूरा शब्द रहेगा वो य के साथ, व के साथ या फिर र के साथ लगा हुआ मिलेगा। चीजें क्लियर है क्या? एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है अत्यधिक, अत्यधिक। अब देखो य के साथ आधा अधूरा शब्द मिल गया क्या? यही हमने नियम में लिखा था कि कोई आधा अधूरा शब्द हो पर वो य, व और र के साथ में लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये यड़ स्वर संधि। न्यून ले लो, न्यून, न्यून। इसके अलावा प्रत्येक, प्रत्येक, या फिर ले लो स्वागत, स्वागत। ठीक है, इसके अलावा आप ले सकते हैं इत्यादि, इत्यादि। हाँ, व्यस्त, पर यह हाँ व्यस्त भी हो गया आपका, ठीक लिख लेते हैं, व्यस्त, या के साथ लगा हुआ शब्द है ये। ठीक है, या फिर पितृनुमति, त के साथ लगा हुआ है, र के साथ लगा हुआ है। ठीक है, पितृनुमति, पितृनुमति, ये शब्द आ गया तो आप बिल्कुल ट्रिक करेंगे यड़ स्वर संधि। अब यहाँ पर बोलोगे ये कैसे हो गया, तो त्र को हम त और र के साथ पढ़ते हैं, त प्लस र। ठीक है, और त के साथ र लगा हुआ है ना, आधा अधूरा शब्द है, इसको हम ऐसे लिखेंगे त्र को, तो आधा ता है जो कि र के साथ लगा हुआ है, इसलिए पितृनुमति भी कैसा हो जाएगा आपका, यड़ संधि ही हो जाएगा। इसके अलावा हमने ले लिया मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। लो, अब ऐसा शब्द मिल गया तो आप क्या करेंगे, तो मात्राज्ञा, तो यहाँ पर आपको कॉमन सेंस यूज करना है कि त्र लगा है, त और र के साथ बना हुआ है, मतलब र के साथ आधा अधूरा शब्द तो हमको मिल ही गया, या फिर ज्ञ भी ले सकते हो, ज और य से मिल करके बना होता है, तो य के साथ ज भी तो लगा हुआ है। तो ऐसे करके आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी। चीजें क्लियर है यहाँ पर? इसके अलावा एक और शब्द है अन्वेषणा या अन्वेषण, अन्वेषण। देखो व के साथ आधा अधूरा शब्द दिख गया ना अपने को, मतलब एक ऐसा संधि है आपका यड़ स्वर संधि। और यड़ स्वर संधि क्या कहता है, यड़ स्वर संधि कहता है कि कोई ना कोई आधा अधूरा शब्द हो और वो किसके साथ लगा हो, या, व, र के साथ लगा हो। बस ये ट्रिक्स है जो आपको याद करना है। अगर पुस्तक खोल करके बैठोगे पढ़ने के लिए तो आप देखेंगे कि पुस्तक में ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग होता है जो भेजे के ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एकदम शॉर्ट तरीके से आपको चीजों को यहाँ पर क्लियर करवाया जाता है। चलिए नेक्स्ट कौन सा है संधि हमारा, आयादी संधि। चलिए लिखेंगे आयादी संधि, आयादी संधि। आयादी संधि क्या कहता है आपका, तो इसका सिंपल सा है कि इसमें शब्द में आपका अ, औ या फिर अवी आए,
अवी आए। आने के लिए बहुत सारे शब्द हैं इसमें, आओ, आओ, अवी, आए, आए, आई, ऐसे शब्द आते हैं, लेकिन मेन जो बेस है वो इसी से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, इसमें मात्रा डल सकता है, आई डाल दो, आए डाल दो, अवो डाल दो, पर मेन बेस यही है। तो जो जिस शब्द में आपको आए, देखो नाम से क्लियर है ना, आयादी, आए, तो आए आए, आओ आए, या फिर अवी आए, वो आपका कैसा संधि होगा, आयादी स्वर संधि होगा। जैसे कि मैंने बोला नयन, नयन, अब इसमें क्या आ रहा है, नयन, अय, आया कि नहीं आया, नयन, न धन, अधन, य, अय आ गया ना, और अय आ गया, मतलब वो आपका कैसा संधि हो गया, आयादी स्वर संधि हो गया। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल लिख लो, शयन, सयन, या फिर ले लो गायक, गायक, आय, आ गया यहाँ पे आय। तो यही आपको पहचानना पड़ेगा कि किसमें अय है, किसमें आय है, किसमें औ है, किसमें अवी है, तभी चीजें आपकी बन पाएगी। इसके अलावा हमने ले लिया भाउक, भाउक, अब देखो अवु आ गया, अवु, तो मैंने बोला ना अय आय, औ आय या अवी आय, अब इनके साथ मात्राएं चेंज हो सकती हैं। मेन बेस का काम ये तीनों शब्द हैं। तो कोई भी शब्द में आपको यही तीनों चीज ढूंढना है, इनसे रिलेटेड मात्रा वाले शब्द ढूंढने हैं। अगर ये दिख गया तो एक ऐसा संधि हो जाएगा आपका आय आदि स्वर संधि हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं, इसके अलावा मान लो मैंने ले लिया श्रवण, श्रवण, अव आ गया, अव आगे ना आय आदि स्वर संधि हो जाएगा। पवित्र मैंने लिया पवित्र, अब बताओ इसमें, तो पवित्र, अवी आ गया। तो बस ये खोजना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस से चीजें समझ आती है ना, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाने होंगे, तब जाकर के आपके माइंड में चीजें सेट हो जाएंगी। ट्रिक बस आपके माइंड में होना चाहिए कि ऐसा शब्द जिसमें अय, अ और अवी आए, वो कैसा संधि होगा आपका, वो आपका आयादी संधि होगा। चीजें यहां तक हमारी क्लियर। चलिए लास्ट संधि हमारा बच गया दीर्घ संधि। लास्ट संधि क्या है आपका, दीर्घ संधि। हेडिंग डालेंगे दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि क्या कहता है, देखो दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में एक पॉइंट याद रखेंगे, इसमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है। जो हमने वृद्धि स्वर संधि देखा था उसमें बड़ा ए और बड़ा ओ आ रहा था। याद रखेंगे इस चीज को, क्योंकि बच्चे वृद्धि में और दीर्घ में हो जाते हैं कंफ्यूज। तो वृद्धि का ये है, ठीक, और दीर्घ में बड़ा आ दिखेगा, बड़ी ई दिखेगी और बड़ा ऊ दिखेगा। चीजें क्लियर हैं, ये चीजें आप याद रखेंगे। क्या दिखेगा, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ दिखेगा। ठीक, चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि धमार्थ, धमार्थ क्या बोल रहा है, आ गया ना, तो बस ढूंढना ही आपको बड़ा आ है। क्या ढूंढना है आपको, बड़ा आ ढूंढना है। इसके अलावा हो गया आपका स्वार्थी, स्वार्थी, बड़ा आ दिख गया। इसके अलावा हमने ले लिया सत्याग्रह, सत्याग्रह, बड़ा आ हमको दिख गया। देवागमन, देवागमन, यहां पे देखो बड़ा आ दिख गया। परीक्षार्थी, परीक्षार्थी, यहां पे देखो बड़ा ई दिख गया। ठीक है, इसके अलावा और क्या ले सकते हैं, भूष्मा, भूष्मा, यहां पर देखो बड़ा ऊ दिख गया। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी शब्द आप ले रहे हैं जिसमें आपको क्या दिखना चाहिए, बड़ा आ होना चाहिए, बड़ी ई होनी चाहिए और बड़ा ऊ होना चाहिए। यह पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार से पांचों स्वर संधि हमने देख लिया। चलिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन देख रही थी, पर ये जो क्वेश्चन है ना वो मैं तीनों ही संधि जब करवा लूंगी तब आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए स्वर संधि अपने को क्लियर हो गया, बहुत डिटेल में हमने पढ़ लिया। अब इसको क्या करना है, आपको नोट करना है। नोट करने के बाद इसको प्रैक्टिस करना है, ज्यादा ज्यादा प्रश्न बना करके देखना है। अगर अभी में तुरंत व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आपको पढ़ा देती हूँ तो चीजें हाउच पाउच हो जाएंगी, आप ये नियम भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए आज क्या करेंगे, नोट्स करेंगे और इस चीज को याद करेंगे कि मैडम ने गुण स्वर संधि का क्या बताया था ट्रिक। तो गुण स्वर संधि का क्या देखे हम, गुण स्वर संधि की खासियत क्या थी, कैसे पहचानोगे कि गुण स्वर संधि है। तो इसमें क्या दिखेगा आपको,
छोटा का मात्रा दिखेगा। गुड़ मतलब दूसर का, जब आप गुड़ गुड़ बताते हैं तो उसको क्या होता है, छोटा सा फील होता है। तो छोटी छोटी जो मात्राएं रहेंगी वो गुड़ स्वर संधि है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने कौन सा संधि देखा, दूसरे नंबर वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि की खासियत क्या थी, उसमें वो मात्रा बड़ा हो, बस बड़ा ए बड़ा औ, बस ये दो मात्राएं आपको याद रखनी है। तीसरे नंबर पर हमने देखा यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि की खासियत क्या थी, आधा अधूरा शब्द, और किसके साथ, य व र के साथ। चौथे नंबर पर हमने देखा आयादी स्वर संधि। आयादी स्वर संधि की खासियत क्या है, ए औ अवि, ठीक है, इससे मिला जुला जो है शब्द आपको देखना है, मात्राएं बदल सकती हैं। पांचवें नंबर पे हमने देखा दीर्घ स्वर संधि, और इसमें सभी बड़ी बड़ी मात्राएं रहेंगी, लेकिन सिर्फ आपका किसको किसको छोड़ करके, बड़ा ए और बड़ा औ की मात्रा को छोड़ करके, बाकी जितने भी बड़ी बड़ी मात्राएं हैं, बड़ी बड़ी मात्राएं मतलब आपका उ, ठीक है, यह जो है आपके दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। बस ये ट्रिक को बार बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, जितने बार पढ़ सकते हैं। ट्रिक जैसे ही आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, चीजें बननी अपने आप चालू हो जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसी के साथ क्लास ऑफ किया जाता है। नेक्स्ट क्लास मतलब कल की क्लास में मैं पढ़ाऊंगी व्यंजन संधि, ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक के साथ, मजेदार तरीके से। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।